हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उनको हमें क्लासीफाई करना है कि वो नंबर हमारे रैशनल हैं या इरेशनल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उससे पहले रैशनल और ये पता लगाने से पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इरेशनल नंबर अगर किसी भी नंबर के साथ, कोई भी इरेशनल नंबर है, अगर वो किसी भी रैशनल नंबर के साथ प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर अगर रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो आंसर हमेशा इरेशनल होगा। तो यहाँ पर देखो 2 माइनस रूट 5, तो इसमें 2 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। तो ये हमारा P/Q की फॉर्म में है, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर है। रूट 5 इरेशनल नंबर है क्योंकि 5 हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अगर रूट में होता है तो वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर अगर प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमेशा जीत इरेशनल की होती है, इरेशनल नंबर ही वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रैशनल और इरेशनल नंबर माइनस हो रहे हैं, सो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इरेशनल। तो ये नंबर हमारे इरेशनल हो जाएंगे, इरेशनल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। तो पहले हमें इनको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ठीक है, प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, प्लस माइनस में माइनस होता है। ठीक है, दोनों कट जाएंगे, बचा क्या हमारे पास 3, और 3 हमारा क्या है, रैशनल नंबर। 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, तो वो हमारा P/Q की फॉर्म में हो गया और ये हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 2√7/7√7। ठीक है, 2√7/7√7। तो देखो बेटा, अगर जैसे कोई नंबर ऐसे होता है 2/3 मल्टीप्लाई 4/4, तो हम 4 से 4 को कट कर देते हैं। तो यहाँ पर √7 और √7 क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2√7/7√7। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो √7 से √7 हमारा कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 2/7। 2/7 ये हमारा P/Q की फॉर्म में है, तो ये हमारा हो गया रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट 1/√2, 1/√2। ठीक है, तो 1 हमारा है रैशनल नंबर, √2 है हमारे पास इरेशनल नंबर, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर रूट में है, तो ये हमारा रैशनल और एक इरेशनल। तो यहाँ पर रैशनल और इरेशनल हमारे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हमारा नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका 5th पार्ट 2π। तो 2 हमारा है रैशनल नंबर, पाई है हमारा इरेशनल नंबर। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था पाई हमारा इरेशनल होता है। तो रैशनल और इरेशनल दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, रैशनल और इरेशनल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो रैशनल इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हुआ, इरेशनल, इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और इनको आपने सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो पहले हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2, इनको सिंप्लीफाई करना है, इनको सोल्व करना है। ठीक है, तो 3 से पहले हम करेंगे 2 प्लस रूट 2 को मल्टीप्लाई, फिर हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 2 को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पहले हम 3 से कर रहे हैं बेटा मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2 को, 2 प्लस रूट 2,
और प्लस का साइन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है, ये प्लस का साइन है ना, तो ये प्लस का साइन यहाँ आ जाएगा। उसके बाद है √3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म को, √3 2 + √2, ठीक है। पहले हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 2 + √2 को, पूरी टर्म को, फिर प्लस का साइन बीच में लगाया और √3 से अब मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म को, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, प्लस का साइन बीच में। अब 3 से मल्टीप्लाई करें हम √2 को, तो क्या हो जाएगा 3√2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 2√3, फिर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम √2 को, तो √3 और √2 दोनों हमारे नंबर्स रूट वाले हैं, तो √3 और √2 हमारा हो जाएगा √6, 3 × 2 = 6, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा √6, ओके। तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि आगे हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, ये 6 है बेटा और ये √6 है, तो रूट वाले नंबर से ही सोल्व होते हैं, प्लस होते हैं, प्लस माइनस होते हैं। यहाँ पर 3√2 है और यहाँ पर 2√3 है, ठीक है। तो इनके जो रूट्स हैं ना वो अलग अलग हैं, इसलिए हम इनको सोल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है इसका पार्ट 3 + √3, 3 - √3। तो यहाँ पर ये जो हमारे जो क्वेश्चंस है इसमें हम आइडेंटिटी देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें कोई आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं बन रही थी, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया है। लेकिन हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, a + b a - b। यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज हो जाएगी हमारी, यहाँ लिखती हूँ मैं a + b a - b = a² - b²। तो ये हमारी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर a इसमें हमारा क्या है, ये हमारा a है और ये हमारा b है, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, a = 3 b = √3, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो a + b a - b इस फॉर्म में तो ये लिखे हुए हैं, तो a + b a - b किसके इक्वल होता है, a² - b²। तो a है हमारा 3 का स्क्वायर, माइनस का साइन बीच में, b का स्क्वायर, b है हमारा √3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 × 3 = 9, 3 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 = 9, माइनस √3 का स्क्वायर। देखो बेटा नॉर्मली मैं आपको समझा देती हूँ, √3 का स्क्वायर यानी √3 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, √3 × √3, तो रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, √9, 3 × 3 = 9, √9 हो गया। और √9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। और इसको अगर और भी सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बोलूँ तो देखो √3 को अगर √3 स्क्वायर है, ठीक है, √3 स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट हमेशा कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, बचेगा सिर्फ 3, ठीक है। और भी अगर आपको सिंपल वर्ड्स में ये मैंने आपको बताया है, रूट से हमारा स्क्वायर कट जाता है, ठीक है। 9 - 3, 9 में से 3 माइनस करेंगे, 6 इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास √5 + √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी आपको दिखाई दे रही है, a + b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लिख रही हूँ, a + b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर a है हमारा 5 और b है हमारा √2, तो इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो √5 a² यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस b है हमारा √2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × √5 × √2, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर बेटा मैंने आपको यहाँ पर ऊपर बताया था, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 प्लस, चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, √5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आ जाएगा √25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, ठीक है। और सिंपल्स में आप करना चाहते हो तो रूट से स्क्वायर रूट हमारा कट जाता है, ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। √2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा 2 प्लस 2 और √5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट वाले नंबर हमारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 5 × 2 = 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। इसको और सिंप्लीफाई करना है, 5 और 2 7। अब इसमें 2 ऐड मत कर देना क्योंकि ये 2 √10 है,
ठीक है। 2√10 है, ये अलग नंबर है हमारा, और ये हमारे नंबर्स नॉर्मल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। 5 और 2 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 + 2√10, ये हमारा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, √5 - √2, √5 + √2। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आपको दिखाई दे रही है? a - b, a + b। ठीक है, a - b, a + b इज इक्वल टू a² - b²। a है हमारा √5, b है हमारा √2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 5 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे, 3 इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनको सिंप्लीफाई कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये याद करो कि जो पाई है, पाई को डिफाइन किया जाता है एज द रेशो ऑफ द सरकमफ्रेंस। पाई को हम एक रेशो में डिफाइन करते हैं कि पाई जो है वो इक्वल होता है सरकमफ्रेंस, एक सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशो के इक्वल होता है पाई। ठीक है, पाई इज इक्वल टू c/d। तो यहाँ पर c हमारा क्या है? सर्कल का सरकमफ्रेंस, और d है हमारा सर्कल का डायमीटर। ठीक है, पाई इस सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशो के इक्वल होता है, तो ये आपको ऊपर समझाया गया है। ठीक है, दिस सेम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई है बेटा कि पाई तो हमारा इरेशनल नंबर है, तो ये c/d के इक्वल कैसे हो सकता है? हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? तो आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिसॉल्व करोगे? तो यहाँ पे देखो, पाई हमारा क्या है? c/d के इक्वल है। पाई हमारा c/d के इक्वल है, लेकिन हमें पता है c/d ये तो हमारा किसके फॉर्म में है? रैशनल फॉर्म में है, क्योंकि ये p/q है, p/q की फॉर्म में है, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0। और इसके साथ हम हमेशा ये भी लिखते हैं p and q आर इंटीजर्स। ठीक है, p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये है। तो पाई इज इक्वल टू, यहाँ पर बोला गया कि पाई जो इरेशनल नंबर है, पाई जो इरेशनल नंबर है, और यहाँ पे बोला गया कि ये रैशनल है, तो एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है? हम तो देख कर आए हैं कि इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता। इरेशनल नंबर को अगर हम रैशनल नंबर के साथ प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो हमारा आंसर हमेशा इरेशनल नंबर होता है। तो ये रैशनल नंबर के इक्वल कैसे हो गया? तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे सोल्व करेंगे बेटा? तो इसका मतलब ये है, सो इन दिस केस आपको ये लिखना है कि या तो C हमारा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी नहीं बोला गया है कि C आपका रैशनल नंबर है या D आपका रैशनल नंबर है या C और D आपके इंटीजर्स है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोला गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इन दिस केस C और D और बोथ आर इरेशनल। ठीक है, या तो C या फिर D या फिर दोनों ही इरेशनल होंगे, तभी वो पाई के इक्वल है, क्योंकि पाई हमारा इरेशनल नंबर है। तो आपको पता है कि अगर हमारा C इरेशनल है और D हमारा रैशनल है, तो वो क्या होगा? इरेशनल और रैशनल डिवाइड हो रहे हैं, तो वो इरेशनल के इक्वल हो जाएगा, जो हमारा पाई है। ठीक है, अगर हमारा C रैशनल है और हमारा D इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पर भी ये हमारे इरेशनल के इक्वल होंगे। या फिर कह सकते हैं कि अगर दोनों हमारे इरेशनल और इरेशनल हैं, तो भी ये हमारे इरेशनल होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कंट्राडिक्शन को सोल्व कर सकते हैं कि या तो C या फिर D या फिर दोनों ही हमारे इरेशनल नंबर है। ठीक है, तभी ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पर आपको √9.3 को नंबर लाइन पर दिखाना है। ठीक है, नंबर लाइन पर दिखाना है √9.3 को। तो उसके लिए आपको स्केल चाहिए,
इसको हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे, ठीक है। स्केल से आपने क्या करना है, एक 9.3 ड्रॉ कर लेनी है। पेंसिल से ड्रॉ कर लेना बेटा, कि मैं पेन से कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। 9.3, ठीक है, ये है। तो इसको नाम दे सकते हैं हम ए बी, ठीक है। और ये हमारी जो ए बी है वो पूरी कितनी है, 9.3, ठीक है, 9.3 ली हमने। अब इसमें आपको बी से 1 यूनिट आगे बढ़ाना है, इसको एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। 1 यूनिट एक्सटेंड कर देना इसको आपने। इतना, ये हमारा 1 यूनिट है, तो इतना आपने इसको एक्सटेंड कर देना है। और इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम सी, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने सी। तो अब ये जो हमारी जो ए सी है ना, ए सी, इसका आपने मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी पॉइंट पे रखकर आपने इसके हाफ से ज़्यादा खोलना है अपना कंपास, हाफ से ज़्यादा खोलना है और एक आर्क लगा देनी है यहाँ पर, और एक आर्क आप नीचे लगाओगे ऐसे, ठीक है। तो इसी तरीके से सेम इतना ही कंपास आपका खुला रहेगा और एक आर्क आपने ए से लगानी है यहाँ पर ऐसे, और एक आर्क लगानी है आपने नीचे, ठीक है। ऐसे जो एक्स्ट्रा है उसको हम इरेज कर लेंगे, ठीक है। और अब इसको आपने ज्वाइन कर देना है, इसको आपने ज्वाइन कर देना है। तो ये इसकी मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट को आप नाम दे सकते हो ओ, ठीक है। नाम हमने इसको दे दिया, ओ नाम दे दिया है। अब यहाँ पर जो ये हमारा जो ओ पॉइंट आया है, इसका जो मिड पॉइंट आया है, यहाँ पर आपने अपना कंपास रखना है और ए जितना आपने खोलना है, ए जितना खोलना है, और एक आपने सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। यहाँ से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। ये हमारा सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने। तो ये था हमारा, ये है हमारा यहाँ पर बी पॉइंट, ठीक है, ये हमारा बी पॉइंट है। तो बी पॉइंट पर आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। बी पॉइंट पर आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं कंपास उस पर, तो देखो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर बहुत छोटा छोटा बनेगा, आपको हो सकता है समझ में ना आए, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। जैसे एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, कितना भी आपने रेडियस लेना है, एक नॉर्मल रेडियस लेना है इतना, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको ओपन करोगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऐसे, और एक आर्क आप लगाओगे यहाँ से, ठीक है, और एक आर्क लगाओगे आप यहाँ से, ऐसे। तो एक आर्क, अब इतना ही आपने कंपास खोलना है, और एक आर्क आपने यहाँ से लगा देनी है और एक आर्क आपने यहाँ से लगा देनी है, और इसको आपने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपना 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो यही चीज़ आपने यहाँ पर करनी है, ठीक है। बी पॉइंट पर आपने अपना कंपास रखना है। बी पॉइंट पर आप चाहो तो डी से भी बना सकते हो बेटा, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड बस, ठीक है। तो यहाँ से देखो बी पॉइंट पर आपने रखना है और एक आपने ड्रॉ करना है, एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पर हम,
ऐसे, और यहाँ से एक आर्क और ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक आर्क और ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब एक आर्क यहाँ से ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे ऐसे, और एक आर्क हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, और अब इसको आपने ज्वाइन कर देना है, जो ये हमारे सेमी सर्कल को टच करे। ठीक है, इसको सेमी सर्कल को टच करना चाहिए हमारे। ठीक है, और इसको आप नाम दे सकते हो डी पॉइंट, इसका हमने नाम दे दिया। अब आपने एक काम और करना है, अपनी जो हमारी जो लाइन थी इसको आपने थोड़ा सा और हम एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और एक्सटेंड कर देंगे। कितने भी पॉइंट्स आप ले सकते हो, जैसे ये हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब हम करेंगे बी से लेकर डी तक आपने अपना कंपास ओपन करना है। बी से लेके डी तक आपने अपना कंपास ओपन करना है। देखो ऐसे बेटा, बी से लेके डी तक आपने कंपास ओपन करना है, और एक आर्क आपने यहाँ पर नंबर लाइन पर लगा देनी है। ठीक है, बी से डी तक है ये हमारा, और ये आर्क हमने लगा दी यहाँ पर। तो नंबर लाइन पर जहाँ पर ये हमारी आर्क आई है, ये हमारा क्या है 9.3, रूट 9.3। ठीक है, ये हमारी रूट 9.3 है। तो मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ कि हमने क्या क्या स्टेप्स लिए थे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने ए बी अपने ली है 9.3। फिर ए बी को आपने वन साइड से एक्सटेंड कर देना है 1 यूनिट, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, जिसको हमने सी का नाम दिया, और इस ए और सी का हमने मिड पॉइंट निकाला है। ठीक है, हाफ से ज़्यादा खोला और एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और इसका मिड पॉइंट निकाला। जो मिड पॉइंट आया है, बीच वाला पॉइंट, ये ओ पॉइंट है, मिड पॉइंट। तो यहाँ से आपने ए जितना कंपास खोलकर और एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। तो यहाँ पर जो हमारा बी पॉइंट था, बी पॉइंट पर आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है, और ये 90 डिग्री का एंगल हमारे सेमी सर्कल को टच करना चाहिए। ठीक है, फिर हम अपनी नंबर लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, फिर अब बी से लेकर डी तक आपने अपना कंपास ओपन करना है, और एक आर्क इस नंबर लाइन पर लगा देनी है, और यही हमारा रूट 9.3 है। ठीक है, तो ये था हमारा रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। रैशनलाइज द डेनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो पार्ट्स दिए गए हैं, इनका जो डेनोमिनेटर्स है, डेनोमिनेटर क्या है, ये हमारा नोमरेटर होता है, ये हमारा डेनोमिनेटर होता है। तो डेनोमिनेटर्स को आपने रैशनलाइज करना है। ठीक है, डेनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, 1/√7। रैशनलाइज करने के लिए जो हमारा डेनोमिनेटर होता है, उसी से हम नोमरेटर को और डेनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डेनोमिनेटर है √7, तो √7 से आपने नोमरेटर को और √7 से आपने डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से √7 को मल्टीप्लाई करेंगे, √7 आ जाएगा, और √7 को √7 से मल्टीप्लाई करोगे, √7 का स्क्वेयर। अब मैंने आपको बताया है स्क्वेयर से रूट कट जाता है, तो यहाँ तो हमारा आ जाएगा √7, और स्क्वेयर से रूट कट जाता है, सो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो ये इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 1/√7 माइनस √6। तो इसको रैशनलाइज करेंगे, 1/√7 माइनस √6। ठीक है, तो √7 माइनस √6। अब डेनोमिनेटर से हमें नोमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जब भी हमारा बीच में साइन आता है तो वो साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो √7 माइनस √6 है, ये हो जाएगा √7 प्लस √6, और नीचे डेनोमिनेटर में भी √7 प्लस √6। ठीक है, तो √7 प्लस √6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर आ जाएगा √7 प्लस √6, और √7 माइनस √6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको √7 प्लस √6 से। ठीक है,
तो इसको तो एज इट इज़ लिखो √7 प्लस √6। अब यहाँ पर देखो हमारा क्या आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी किसके इक्वल होता है a² माइनस b² के। तो √7 को 7 से मल्टीप्लाई किया √7 का स्क्वेयर आ जाएगा, सॉरी आइडेंटिटी है √7 का स्क्वेयर माइनस में √6 का स्क्वेयर। तो क्या आ जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन रूट से सॉरी स्क्वेयर से रूट कट जाएगा 7 आ जाएगा और यहाँ पर स्क्वेयर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया है √7 प्लस √6 अपॉन 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और इसका सिंपली आंसर है √7 प्लस √6 इसका आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 1/√5 प्लस √2 को रैशनलाइज करना है। तो इसके लिए 1/√5 प्लस √2 है, तो इसका डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर से हम नोमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बट साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का साइन है यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। ठीक है, तो √5 माइनस √2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम डिजिट आ जाएंगे √5 माइनस √2 और यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई हो रहा है फिर से हमारा a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा √5 का स्क्वेयर a² माइनस b² हुआ ना, आइडेंटिटी यूज हो रही है √5 का स्क्वेयर माइनस √2 का स्क्वेयर। सो √5 माइनस √2 आ जाएगा और यहाँ पर स्क्वेयर से रूट कट जाएगा तो 5, स्क्वेयर से रूट कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर है √5 माइनस √2 अपॉन 5 में से 2 माइनस किया 3, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 1/√7 माइनस 2, तो इसके लिए 1/√7 माइनस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है डेनोमिनेटर से नोमिनेटर और डेनोमिनेटर को दोनों को, साइन चेंज हो जाएगा √7 प्लस 2 √7 प्लस 2। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम डिजिट आ जाएंगी √7 प्लस 2 और यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, पहले चलो लिख लेते हैं √7 माइनस 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम √7 प्लस 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन a माइनस बी a प्लस बी इक्वल होता है a² माइनस b² के। सो √7 का स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर √7 प्लस 2 अपॉन स्क्वेयर से रूट कट जाएगा 7 और माइनस 2 का स्क्वेयर 4 होता है। ठीक है, तो √7 प्लस 2 अपॉन 7 में से 4 माइनस करेंगे 3। ठीक है, ये इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।